हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। यहाँ पे जो भी स्टडी होती है स्पेशल तरीके से होती है। तो हम स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत ही HIVI और IDD तीनों ट्रेड में जो हमारे बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए हम फर्स्ट थ्योरी पेपर जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, ये पेपर हम आज पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम सभी लोग फर्स्ट यूनिट में अभी तक जो हम सब यूनिट कवर किए हैं, यानी कि जो जो चैप्टर हम पढ़े हैं उसकी बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा पहला चैप्टर है कि दिव्यांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता के मॉडल। उसके बाद दूसरा हमारा था अवधारणा, अर्थ और परिभाषा, अक्षमता, क्षति और दिव्यांगता, गति सीमा, पुनर्वास और आवास। तो ये दोनों चैप्टर आप जैसा कि जानते हैं आप लोगों को इसका वीडियो प्राप्त हो चुका है और प्लेलिस्ट भी बन गई है। आप लोग जा करके चैनल पे विजिट करते हुए इन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा देर सही, लेकिन आप लोग अगर हमारे साथ लगे रहेंगे तो आप लोगों की एग्ज़ाम के पहले अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आज इस जो वीडियो में हम चला रहे हैं इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, यानी कि भारत में दिव्यांगों के लिए उनकी परिभाषा क्या है, श्रेणियां क्या हैं, यानी कि बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है, उसमें कानूनी प्रावधान क्या है, ये हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आज हमें सीखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्क्रीन पे आपको दिख गया है और इसमें आपको प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा। तो इससे आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको ये प्रश्नों के माध्यम से भी बताया जा रहा है सारे वीडियो में कि कैसे इस टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे RPWD एक्ट जो है आपका 2016, इसके अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए या दिव्यांगता के विभिन्न प्रतिमानों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करिए। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम यहाँ पे उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिव्यांगता एक जो जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसकी व्याख्या और परिभाषा विभिन्न समाजों और कानूनी ढांचों में विभिन्न तरीके से आपको देखने को मिलती है। यानी कि आप दिव्यांगता की जो परिभाषा है या कह लीजिए इसका जो अर्थ समझने को आपको मिलता है वो आपको अलग अलग एक्टों में अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम जैसे कि बात कर लेते हैं PWD एक्ट की, जो कि आपके इस RPWD एक्ट के पहले आया था। यानी कि इस RPWD एक्ट के पहले जो आया था आपका PWD एक्ट, ये 1995 में आया था। और 1995 में जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी और सातों के मैं नाम भी बता दे रही हूँ। पहला आपका था ब्लाइंडनेस, दूसरा आपका था लो विजन। पहला आपका कौन सा था? ब्लाइंडनेस था। दूसरा आपका लो विजन था। तीसरा आपका यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट था। अब मैं इसको हिंदी में भी बता दे रही हूँ। पहला आपका जो ब्लाइंडनेस था यानी कि दृष्टिबाधित, और दूसरा आपका लो विजन था जो कि आपका अल्प दृष्टिबाधित के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि श्रवण बाधित, जो बच्चे कान से सुन नहीं पाते हैं। चौथा आपका था यहाँ पे चलन निःशक्तता, यानी कि गामक अक्षमता जिसको बोलते हैं, या उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा आपका था यहाँ पे लेप्रेसी क्योर्ड, यानी कि जो कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे वो इसमें शामिल थे। और छठा आपका था यहाँ पे मानसिक रोग, यानी कि मेंटल इलनेस। और उसके बाद आपका लास्ट जो था वो मानसिक मंदता था, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन। तो ये आपके 7 प्रकार की जो दिव्यांगता थी ये आपके PWD एक्ट 1995 में शामिल थी।
लेकिन उसके बाद आपके PWD एक्ट 1995 की जो जगह लिया वो आपके RPWD एक्ट ने ले लिया, जो कि आपके 2016 में फिर ये संशोधन हुआ। और 2016 में आपको देखने को मिला कि यही जो आपके 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, यही बढ़ करके आपके कितने प्रकार की हो गई, वही हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो हम इसी RPWD एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको ये बताया जा रहा है कि जो दिव्यांगता है वो आपको हर एक एक्ट में अलग अलग तरीके से बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी में एक जैसे ही आपको डेफिनेशन या उसके अर्थ देखने को मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो दिव्यांगता को समझने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पहलुओं की जांच की आवश्यकता होती है। यहाँ पे यह पहचानते हुए कि दिव्यांगता केवल शारीरिक या फिर मानसिक जो दुर्बलताएं हैं उसके बारे में नहीं इसको प्रदर्शित किया जाता है, बल्कि समाज में और भी बाधाएं होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD अधिनियम 2016 के संदर्भ में बेंचमार्क दिव्यांगता जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस अधिनियम का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि इनका हम सशक्तिकरण करें, समावेशन करें और इनके लिए एक ऐसे कानूनी ढांचे को हम बनाएं जो इनके अधिकारों की रक्षा करे। यानी कि PWD एक्ट जो था वो भी आपके दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता था और उनको सामान्य बच्चों की तरह ही समान अवसर देता था कि वो भी अपने अधिकारों को यूज करके आत्मनिर्भर बन सकें, व्यवसाय परक बन सकें। वैसे ही RPWD एक्ट में भी जो बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पे हर तरीके से सहायता दी जाती है। जैसे कि उनको व्यक्तिगत कुछ सहायता दी जाती है, उसके साथ साथ उन व्यक्तियों के अधिकारों का भी सम्मान किया जाता है और उनका सशक्तिकरण किया जाता है और उनको सामान्य बच्चों के साथ में ही शिक्षित किया जाता है। अब RPWD एक्ट अधिनियम जो है इस 2016 इसके अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। RPWD एक्ट 2016 जो है ये धारा 2R में बेंचमार्क दिव्यांगता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसमें बेंचमार्क दिव्यांगता का अर्थ ये बताया गया है कि दिव्यांगता के 40% से अगर कम दिव्यांगता वाला व्यक्ति है जिसमें दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों से केवल परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाला व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। अब आपको ये सारे शब्द एक भी आपको समझ में नहीं आए होंगे, मैं इतना जानती हूँ कि ये शब्द जो हैं वो कोई अच्छा सा अर्थ नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बेंचमार्क दिव्यांगता जो है इसको आप अपने शब्दों में जानिए कि बेंचमार्क दिव्यांगता होती क्या है। यदि आप लोग जानते होंगे कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है वो यदि आपका 40% से कम का है तो वो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता है, वो बेंचमार्क में नहीं आता है। दिव्यांग तो वो है लेकिन उसमें जो ये परसेंट है ये कम होता है, तो ये किसी भी प्रकार के कोई भी लाभ नहीं ले सकता है। यदि वो बेंचमार्क दिव्यांगता में आ रहा है, 40% की दिव्यांगता रख रहा है और इसको डॉक्टरों के द्वारा प्रमाणित करते हुए उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया गया है जो कि 40% की दिव्यांगता का बनाया गया है या इससे ऊपर का बनाया गया है, तो ही वो लाभ ले सकते हैं और उसी को हम बेंचमार्क दिव्यांगता भी बोलते हैं, जो कि आपके 40% की कैटेगरी में आते हैं। जो दिव्यांगता रखते हैं और उनकी जो दिव्यांगता है वो 40% की कैटेगरी में आती है, तो उनको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा ये जहाँ तक कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है। यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वह होती है जिसमें व्यक्ति दिव्यांग है लेकिन 40% की दिव्यांगता या फिर उससे ऊपर की दिव्यांगता रखता हो, वो भी किसी प्राधिकारी द्वारा या कह लीजिए डॉक्टरों के द्वारा प्रमाणित, जो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जब वो उनके पास रहेगा तब वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगे।
अब आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक। अब हम बात करेंगे कि यह एक परिभाषा इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह निर्धारित करने के लिए एक मात्रात्मक सीमा निर्धारित करती है कि अधिनियम के तहत कौन कुछ अधिकारों और लाभों के लिए पात्र है। तो जो 40% की दिव्यांगता रखता है वो आपके लाभ ले सकता है, वो कई लाभों में पात्र भी होता है, यानी कि कई लाभ वो ले सकता है। और कुछ दिव्यांगताएं ऐसी भी होती हैं जिनको हम सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर 30% की दिव्यांगता है तो, या 35% की दिव्यांगता है तो उसको हम सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 40% की है या 40+ है तो उसको हम सूचीबद्ध कर सकते हैं, और इसमें शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे और संवेदी दिव्यांगताओं के तहत आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी दिव्यांगताएं आती हैं जो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है अगर इससे इन किसी में से अगर बच्चा ग्रसित है तो, यानी कि वो चाहे फिजिकली प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम हो उसको, या फिर वो अन्य किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है जो कि दिव्यांगता की श्रेणी में आता हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें आपके कौन कौन सी डिसेबिलिटी आती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा दिव्यांग है और इस डिसेबिलिटी से वो ग्रसित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो RPWD एक्ट है 2016, उसके अनुसार जो दिव्यांगताएं दी गई हैं, 21 प्रकार की दिव्यांगताएं यहाँ पे आपको दी जाएंगी और उन सभी के नाम भी बताए जाएंगे। तो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं आपके RPWD एक्ट में शामिल हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपके टेट सीटेट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है और आपके कंपटीशन लेवल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपके इसके पहले जो 1995 में आपके 7 प्रकार की दिव्यांगता शामिल थी, उसको ले करके उसी में आपके बढ़ा करके 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बना दी गई। तो हम सबसे पहले देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं अंधापन जिसको ब्लाइंडनेस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है कम दृष्टि, फिर जिसको लो विजन बोलते हैं। फिर आपका है कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, यानी कि लेप्रेसी क्योर्ड जिसको बोलते हैं। तीसरा है ये आपका, फिर चौथा है आपका श्रवण दोष जिसमें बहरापन और कम सुनने वाला, ये भी आ जाएगा आपका, जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। चलने फिरने में अक्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बौनापन, डॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बौद्धिक अक्षमता भी बोलते हैं। फिर मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस जिसको बोलते हैं। उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम स्वालीनता बोलते हैं, स्वालीन। उसके बाद सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मांसपेशियों की दुर्बलता यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, ये आपका आ जाएगा। फिर विशिष्ट सीखने की अक्षमता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी आपका एक प्रकार से डिसेबिलिटी है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका भाषण और भाषा संबंधी अक्षमता यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। फिर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज यानी कि सिकल सेल रोग। फिर बहरापन, या फिर उसमें और भी जो दिव्यांगताएं आती हैं जैसे कि हम इसको मल्टीपल डिसेबिलिटी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एसिड अटैक आपका आ जाएगा और पार्किंसंस रोग। तो ये आपके 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं जो आपके किस में शामिल हैं, RPWD एक्ट 2016 में। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में केवल पूछा गया था, जो कि आप लोगों को बताया गया कि वह व्यक्ति जो दिव्यांगता की श्रेणी में आता हो लेकिन वो 40% की दिव्यांगता रखता हो, इसके साथ साथ कोई भी अधिकारी, प्राधिकारी या कोई डॉक्टर के द्वारा वो प्रमाणित किया गया हो, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% का बना हो, तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। साथ ही उसको बहुत सारे ऐसे लाभ भी मिलेंगे जो वो अगर बेंचमार्क की डिसेबिलिटी में आ रहा है, तो अगर इससे नीचे का है तो वो किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं ले पाता है।
तो इसी के साथ में आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो थी वो काफ़ी अच्छे से समझा दी गई है। यदि आपको तब भी कहीं कोई समस्या आ रही है समझने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे नंबर भी मिल जाएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पूरा PDF भी मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल ही है, और आप इसी नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको कहीं भी समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अभी समय अच्छा है, आप समय ना गंवाएं, लापरवाही ना करें। इस दौरान अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन लगा रहेगा, मौसम भी काफ़ी अच्छा है।